चोरों की। इनमें से कई चोर अपने काम करने के तरीके की वजह से खास हैं, तो कई चोरी की वजह से जाने जाते हैं। बहरहाल ये पक्का है कि इन चोरों की दास्तान सुनकर आप भी कह उठेंगे, कैसे कैसे चोर। कहते हैं प्यार अंधा होता है, लेकिन किसी के प्यार में आपने किसी के चोर बनने की बात सुनी है क्या? भोपाल में एक ऐसा मामला सामने आया है जिसमें एक प्रेमी ने अपनी प्रेमिका की हसरतों को पूरा करने के लिए चोरियां करनी शुरू कर दी। इसमें खास बात यह है कि प्यार के चक्कर में पड़ने से पहले आरोपी का कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं रहा है, लेकिन जब आरोपी पकड़ा गया तो प्रेमिका ने भी उससे मुंह मोड़ लिया। नाम शैतान सिंह और काम भी अपने नाम के मुताबिक ही, लेकिन इन शैतानी हरकतों के पीछे एक वजह बेहद प्यारी है और वो है मोहब्बत। आप सोचेंगे कि मोहब्बत किसी इंसान को शैतान कैसे बना सकती है, लेकिन इस युवक के साथ ऐसा ही हुआ है। 1 साल पहले शैतान सिंह वंदना नाम की लड़की के प्यार में ऐसा पागल हुआ कि उसकी जरूरतें पूरी करने के लिए उसने चोरियां करना शुरू कर दिया। कपड़े, मोबाइल जैसे इंट्रोगेशन में इसने बताया कई सारी चीज दिलाने के नाम पर इसने काफी जो है, चूंकि आए दिन वो उसकी कुछ न कुछ डिमांड रहती थी और इसलिए चोरी करता था। उस पर इसने मोबाइल, 7 सिलेंडर, 4 मोबाइल, 4 बाइक, इस 8 महीने के पीरियड में इतनी चोरी करना भी प्राइमा फेसी बताया। शैतान सिंह ने सबसे पहले एक बाइक चोरी की ताकि वो वंदना को अपने साथ घुमा सके। इसके बाद वंदना की ख्वाहिशें बढ़ती गईं, तो शैतान की चोरी की वारदातें भी बढ़ना शुरू हो गई। पुलिस को शैतान की इन हरकतों का पता नहीं चलता, लेकिन उसकी प्रेमिका का ही रहन सहन बदल गया था। लिहाजा पुलिस के लिए शैतान तक पहुंचने के लिए ये सुराग काफी था। इंट्रोगेशन से पहले हमें मालूम चल गया था कि एक स्लम एरिया में कोई लड़की है, उसका एकदम पहनावा, रहन सहन सब काफी लिविंग स्टैंडर्ड बड़ा रॉयल टाइप का हो गया अचानक। तो निश्चित रूप अगल बगल वालों ने कहा कि साहब ये एकदम काफी चेंज आया। उस चेंज के पीछे इसकी एक लड़के से फ्रेंडशिप है। उसके ऊपर जब निगाह रखी तो पता चला कि वो चोरी कर रहा है, कोलार क्षेत्र में चोरी कर रहा है। शैतान को जब पुलिस ने गिरफ्तार किया तो उसने चोरी गया सभी सामान भी पुलिस को बरामद करवा दिया है। उसकी वजह है उसकी प्रेमिका भी उसे छोड़कर भाग गई है। एक लड़की के पीछे कर रहा था, वो लड़की पता नहीं कहाँ भाग गई। उसे वो कहती थी मुझे घुमाने के लिए ले चलो, सालकनपुर ले चलो, छीन लेके चलो, तो इस चक्कर में सब गाड़ियां उठाता था, उसे घुमाता भी था, वो दिल से ये सिलेंडर बेच के खिलाता भी था, लेकिन वो लड़की मुझे धोखा देके भाग गई। प्यार में दीवानगी का ये पहला मामला नहीं है, लेकिन इसी दीवानगी में कई युवक अपने करियर को तबाह कर लेते हैं, तो कुछ प्यार में कुछ भी कर गुजरते हैं और शैतान ने भी ऐसा ही किया। विजय मानगे, सहारा समय, भोपाल। और अगर आप सोचते हैं कि बैंक में रखी आपकी जीवन भर की जमा पूंजी सुरक्षित है, तो यह खबर आपको चिंता में डाल सकती है। भोपाल में एटीएम के जरिए एक नकाबपोश ने खाताधारियों के खाते से लाखों रुपए निकाल लिए। हैरत की बात यह है कि जिनके खातों से पैसे निकाले गए उनमें से कुछ ने तो एटीएम कार्ड इशू ही नहीं कराए थे। यह धोखाधड़ी हुई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के खाताधारियों के साथ। क्या आपका एटीएम अकाउंट है तो हो जाइए सावधान। एक नकाबपोश महिला से जो निकाल रही है पैसा, पुलिस भी है भुक्तभोगी, लेकिन सुराग लगा पाने में नाकाम। गौर से देखिए इस महिला को, इसने चेहरा ढक रखा है और एक एक कर बैंकों के एटीएम से रकम निकालती जा रही है। एक नहीं, दो नहीं, अब तक कई लोग हो चुके हैं इसके शिकार। बारिश ने कई घरों इलाके में भूस्खलन की घटनाएं भी बढ़ गई हैं। समय के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।
झीलों की नगरी उदयपुर में बारिश ने गुमनामी में सोई झीलों को मानो नई जिंदगी दे दी हो। आसमान से बरसा पानी तो झीलों ने अपनी बाहों में समेट लिया, लेकिन देखकर मानो उनके पैरों के नीचे से जमीन ही खिसक गई। खाते से एटीएम के जरिए 1.5 लाख रुपए निकाले जा चुके थे। हैरत की बात तो यह है कि रवि भार्गव ने अब तक एटीएम कार्ड इश्यू नहीं करवाया है। 1.5 लाख रुपया बैंक की मिली जुली वजह से निकाल लिया गया है, जिस पर कि मैंने उनसे मैनेजर साहब से मिलकर पूछा तो उन्होंने बोला कि भाई तो बात तुमने निकाला होगा। मैंने कहा मेरे पास तो एटीएम है ही नहीं, ना मैंने आज तक कोई एटीएम बनाया है। बोले ठीक है हम देखते हैं। रवि अकेले ऐसे शख्स नहीं है। शहर के चांदबड़ इलाके में स्थित स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के शाखा में धोखाधड़ी के शिकार लोगों की फहरिस्त में और भी कई लोग हैं। जीपी नामदेव ने 2005 में एटीएम के लिए आवेदन दिया था, लेकिन उन्हें कार्ड नहीं मिला। 2007 में उन्होंने फिर से आवेदन दिया। इस बार उन्हें एटीएम कार्ड तो मिल गया, लेकिन जब वो अपने खाते से पैसे निकालने गए तो पुराने एटीएम के जरिए उनके खाते से 22,000 रुपए निकाल लिए गए थे। इसी तरह रेलवे कोच फैक्ट्री में काम करने वाले अब्दुल रशीद के खाते से 58,000 रुपए और एस त्रिपाठी के खाते से 40,000 रुपए। 7वीं बटालियन में कांस्टेबल अवधेश तिवारी के खाते से भी 17,000 रुपए निकाल लिए गए। जब मैं पेंशन करवाने के चक्कर में जब मैं एटीएम वो बैंक में अपने पासबुक में एंट्री कराने गया 10 जून को, तो मुझे मालूम पड़ा कि मेरे खाते से 1 जून 2010 को 22,000 रुपए किसी ने निकाल लिए हैं। सीसीटीवी फुटेज के बावजूद पुलिस अंधेरे में हाथ पैर मार रही है, लेकिन कोई सुराग हाथ नहीं लगा है। ये पता लगाया जा रहा है कि किसी अन्य एटीएम का इस्तेमाल हुआ है तो वो कब इशू हुआ था या किस व्यक्ति को इशू किया गया था। और दूसरा, अन्य केस में अगर किसी व्यक्ति द्वारा एटीएम नहीं इशू हुआ है तो ये विड्रॉल कैसे हो गया है, संभव है। तो ये जानकारी बैंक द्वारा भी ली जा रही है कि उनके भी बयान लिए जा रहे हैं कि इस मामले में बैंक की भूमिका भी काफी संदेहास्पद है। बैंक का कोई भी अधिकारी इस मामले में कुछ भी कहने को तैयार नहीं है। इस मामले से जुड़े कई ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब बैंक प्रबंधन को देना होगा। मसलन रवि भार्गव के खाते से एटीएम के जरिए एक ही दिन में 80,000 की राशि कैसे निकाल ली गई, जबकि नियम के मुताबिक एक दिन में इतनी बड़ी राशि नहीं निकाली जा सकती। दूसरा सवाल, जीपी नामदेव को 2005 और 2007 में एटीएम कार्ड इश्यू किया गया, तो क्या एक ही शख्स को एक खाते पर 2 कार्ड जारी किए जा सकते हैं? जाहिर है इस महिला के पीछे पूरा गिरोह है। आशुतोष नारकर, सहारा समय, भोपाल।